पिछले कुछ दिनों से हलाल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए बैन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। अब आप कहेंगे हलाल है क्या, वो आगे अभी बताऊंगा। लेकिन अभी ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बेचने पर, उसे स्टोर करने पर पूरी तरह बैन लग गया है। इसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में हलाल प्रोडक्ट्स रखने वाले दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये बैन सिर्फ हलाल मीट को लेकर ना होता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हलाल शब्द को सिर्फ मीट से जोड़कर ही देखा है कि वो जैसे रेत के काटते तो वही हलाल हो गए। इसलिए यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बैन एक विशेष वर्ग को परेशान करने के लिए किया है। इस गलतफहमी को समझने के लिए आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को भी समझना होगा और योगी कर क्या रहे हैं यह भी समझना होगा, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के जरिए एक बड़ी साजिश चल रही है जिससे देश की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने इस खतरे को भांपते हुए हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसियों का खेल पलट दिया। इसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले हलाल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, पहले इसको समझिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हलाल का इस्तेमाल सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। इसमें दूसरे फूड प्रोडक्ट्स, दवाएं और कॉस्मेटिक आइटम्स भी शामिल होते हैं जिन्हें हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। मतलब सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई ये हलाल प्रोडक्ट है। इन पर भी यूपी सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल हलाल एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य, मतलब जो चीज ठीक है। इस्लाम धर्म में दो अरबी शब्दों का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी जिसकी इजाजत है और हराम यानी जिसकी इजाजत नहीं। अरे ये चीज हराम है इस्लाम में, ये चीज हलाल है इस्लाम में। अब धार्मिक लिहाज से तो बहुत सी चीजें हलाल और हराम हो सकती हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में और इस्तेमाल करने वाली चीजों में हलाल शब्द को सिर्फ खाने के लिए गोश्त तक, मीट तक सीमित रखा गया। इस्लाम के मुताबिक दो चीजें हर हाल में हराम है इस्लाम में, वो है एक तो सुअर का मांस और दूसरा है शराब। इसलिए जिन प्रोडक्ट्स को, जैसे दवाएं हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, इन तरह की चीजों को अगर यूज कर रहे हैं आप और अगर उन्हें इस्तेमाल करने की मनाही होती है, इससे इस्लामिक भावनाएं आहत मानी जाती है कि अगर उनमें इस तरह की कोई चीज मिली हुई। इस्लाम के मुताबिक हलाल के तहत क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए किसी भी मीट और उसके बारे में साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे ज़बह किया गया है, कैसे मारा गया है और फिर उसके मीट को आखिर किस तरीके से प्रोसेस किया गया है। इस्लाम में सिर्फ हलाल तरीके से मारे गए मीट के इस्तेमाल की इजाजत होती है। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मतलब है कि जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगा दिया, नहीं धीरे से काट देते हैं ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए। इसे ज़िबा करना कहते हैं, ज़िबा करना कहते हैं। इसके अलावा जानवर को काटने का दूसरा तरीका झटका है, जिसमें एक ही बार में जानवर को मार दिया जाता है। लेकिन यह तो हो गई हलाल और झटका मीट की बात। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब सवाल यह है कि दूसरी चीजों में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल दवाइयों में, खास तौर पर कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई दवा कैसे हलाल हो सकती है। उसमें क्या है, जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसमें कई दवा कंपनियां सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कई बार मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह के कैप्सूल खाने से मना कर देते हैं। लेकिन जो कंपनियां बिना सुअर की चर्बी वाले कैप्सूल बनाती हैं, वो अपनी दवा को हलाल सर्टिफाइड करवाती हैं। इस तरह बहुत से कॉस्मेटिक और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्लाम मानने वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो कंपनी अपने प्रोडक्ट में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करती है, वो भी हलाल सर्टिफाइड करवाती है। भारत से ऐसे सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। खास तौर पर इस्लामिक देशों में सप्लाई के लिए हलाल सर्टिफाइड का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इन देशों में बिना हलाल सर्टिफिकेशन के कोई सामान इस्तेमाल होने पर बैन है। इसलिए एक्सपोर्ट से पहले सभी तरह के खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यहां तक तो सब ठीक है, फिर यूपी सरकार ने इस पर बैन लगाया क्यों? भाई इस्लाम में मना है। कुछ अगर कंपनियां कह रही हैं कि भाई हमने जो हलाल है उस हिसाब से सर्टिफिकेशन दिया है कि इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ,
फिर दिक्कत क्या है? दरअसल ये हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर देश में चल रहे 3 तरह के खेल को रोकने की तैयारी। ये किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर गलत तरीके से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों और इस सर्टिफिकेट को बेचने वाली एजेंसियों पर बहुत बड़ा हमला है, जिन पर कई आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। इसके अलावा इस हलाल सर्टिफिकेट के इस्तेमाल से समाज को बांटने वाली साजिश पर रोक लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। सबसे ज्यादा हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि अब बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए शुद्ध शाकाहारी चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगा रही है। अरे बॉस, मीट के प्रोसेस पर या दूसरे आइटम पर जिन्हें इस्लाम में हराम कहा गया है, उन पर यह सर्टिफिकेट समझ में आता है। आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, नमक, नमकीन, दूसरे दूध से बने प्रोडक्ट जैसे मिठाइयों तक पर हलाल सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं। इनमें किस तरह का हलाल सर्टिफिकेट बॉस? दूसरी हैरानी की बात यह है कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक और सरकारी संस्था नहीं है। इस हलाल सर्टिफिकेट को कोई निजी कंपनी या एजेंसी दे देती है। क्या पता वो सच बोल रही है, नहीं बोल रही है। तुमको किसने ऑथराइज किया कि तुम लिख दिए कि ये भाई चावल हलाल है? कौन बात कर चावल हलाल? ये लोग पूछ रहे हैं। इन कंपनियों की पहचान और प्रामाणिकता सिर्फ इस्लामिक देश की मान्यता निर्भर करती है, जबकि भारत में किसी फूड प्रोडक्ट या दूसरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत में इसके लिए सरकारी एजेंसी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह एजेंसी खाने पीने की चीजों को चेक करती है और फिर उसे सर्टिफिकेट जारी करती है, जबकि विदेशों में, खास तौर पर इस्लामिक देशों में, तमाम प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसलिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। लेकिन अब ये कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने और एक विशेष समुदाय को प्रभावित करने के लिए हर तरह के फूड प्रोडक्ट पर धड़ल्ले से हलाल सर्टिफिकेट चिपका दे रही। सबसे बड़ी बात, यूपी पुलिस को हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली इन संस्थाओं पर टेरर कनेक्शन का शक है। इसलिए भी यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है। जांच एजेंसी इन संस्थाओं की गहराई से जांच करने में जुट गई। हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं और कंपनियों की जांच के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टीम STF को तैनात किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स लगाया गया। भाई, इतनी हल्की बात नहीं है कि भाई तुमको जब बोले नहीं है तो तुम कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो। इतना नहीं है। सरकार को लग रहा है कि ये जो पैसा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए STF लगाए। अब ये STF इन संस्थाओं के आतंकी कनेक्शन की जांच करेगी। आपको हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसियों और संस्थाओं के बारे में भी बताता हूं। एक है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये चेन्नई की है। जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा मुंबई, इन सभी संस्थाओं पर आरोप है कि ये फर्जी कागजातों के आधार पर हलाल सर्टिफिकेट बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रही। उन्हें पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, यह भी आरोप लग रहा है। इन संस्थाओं का कई प्रतिबंधित संगठन जैसे PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो नहीं है वो, जिस पे अभी बैन लगा, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और वहादते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से कनेक्शन का आरोप है। यूपी पुलिस ने अपनी FIR में इन सभी संस्थाओं को आरोपी बनाया है। अब STF इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा यूपी फूड डिपार्टमेंट की टीमें छापे मार रही हैं, पूरे प्रदेश में छापा मारकर हलाल प्रोडक्ट्स को सील कर रही हैं। एक बार हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट हैं उनको जांच करने के लिए बेस्ट प्राइस की एक शोरूम है, वहां पे FSDA की टीम जो है वो पहुंची हुई है और ये देखिए चेक कर रहे हैं कि कहीं जो प्रोडक्ट है उस पर हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें सीज किया जाएगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा। तो हलाल प्रोडक्ट को सील करने के लिए, उन्हें जांचने के लिए FSDA की टीम यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पर बकायदा जो है वो जो प्रोडक्ट्स हलाल के हैं उनको जांच FSDA की टीम यहाँ पे करे। तो यानी हलाल सर्टिफिकेट पर यूपी में योगी का हंटर चल रहा है और इसकी वजह भी हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर समाज को बांटने की किस तरह से कोशिश हो रही है उसकी एक वानगी दिखाता हूं। कुछ समय पहले जुलाई में एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री को हलाल चाय सर्व की गई।
हलाल चाय, जिसका यात्री ने बहुत विरोध किया। यात्री का कहना था कि सावन के महीने में हलाल सर्टिफाइड चाय देने का क्या मतलब है बॉस, क्योंकि चाय तो खुद ही शाकाहारी प्रोडक्ट, इसे तैयार करने में ऐसे किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे किसी की भावना आहत हो सके। तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लगाया गया? सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, एक बार उसको देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है वो तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज है? क्या हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? सर मसाला ठीक प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल से आई समझते हैं और सारा चीज समझते हैं, हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे आपको। वेजिटेरियन 100% दिया गया है, देखिए सर। ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा कर रहे हैं जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? अब यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। चाय भी हलाल हो गई, हर चीज, चावल, दाल, चाय, सब हलाल कैसे हो रहा है भाई? अब आपको हलाल सर्टिफिकेट के पीछे करोड़ों के खेल को भी समझाता हूं। दरअसल ये हलाल प्रोडक्ट्स को एक धर्म विशेष के लोग ही खरीदते हैं। इससे उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होती है जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, जबकि वो कंपनियां पीछे छूट जाती है जो हलाल सर्टिफाइड नहीं होती। यानी इस एक सर्टिफिकेट की वजह से चुनिंदा कंपनियों को अनड्यू एडवांटेज, यानी गलत तरीके से मुनाफा मिलता है, जो गैर कानूनी है। ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं ये भी समझिए। हलाल प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो हलाल प्रोडक्ट है उसका मार्केट अगर आप सुनेंगे कितना है, दुनिया में 166 लाख करोड़ का मार्केट, 166 लाख करोड़ बॉस दुनिया में। और भारत में ये हलाल प्रोडक्ट्स का मार्केट, जबकि भारत में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई नहीं सब हलाल ही खाएंगे, ना कोई कंपनी या कोई एजेंसी है जो हलाल सर्टिफिकेट दे सक रही है। फिर भी भारत में ये 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट बन चुका है, 8 लाख करोड़ रुपए का। अब आपको समझ में आया? ये छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही है। यानी धर्म के आधार पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कई कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए एक मिनट के लिए इस्लामिक देशों के कानून की मजबूरी मान लेते हैं, लेकिन भारत में तो हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। तो फिर भारत में शुद्ध शाकाहारी चीजों जैसे आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी पर भी इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं आप? और इसीलिए योगी सरकार को इसमें कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं और अब उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम इस पर मामला टाइट किया जा रहा है। जांच में क्या निकलेगा ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन सुरंग से मजदूर